एक नया चैलेंज चालू कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में पाइथन सीखेंगे। मतलब कि आप एज अ बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के जो पाइथन लैंग्वेज है उसको सीख जाओगे विद इन 30 डेज। और पाइथन का इंट्रोडक्शन देंगे और पाइथन कहाँ लिखी जाती है। अगर किसी चीज के बारे में आपको लिखना होता है तो आपको या तो नोटपैड या नोट्स के थ्रू या फिर आपको अपनी कॉपी में उसे हैंड रिटन करना होता है। ऐसे ही पाइथन है। आइए चलिए इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि व्हाट इज पाइथन और ये मार्केट में कब आई, इसको इन्वेंट किसने करा था और ये इन्वेंट कब हुई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 30 डेज के चैलेंज का फर्स्ट डेज, जिसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन का डिस्कवर जो हुआ था वो 1989 में हुआ था, जो कि गेविडो वैन रॉसिन ने किया था। लेकिन 1989 में ये अवेलेबल नहीं हुई थी पब्लिक में अवेलेबल जो हुई थी ये 1991 में हुई थी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे ये उठता है कि उस समय जब ये बनी थी 1989 में तो ये पब्लिक क्यों नहीं। तो बेसिक सी बात है कि जब कोई चीज़ मार्केट में आती है तो मार्केट में उसको अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। 1991 में इसको पब्लिकली लॉन्च करा गया था। लेकिन पब्लिकली लॉन्च करने के बाद भी ये जो थी ये यूज में इतनी नहीं आ रही थी। तो नियर अबाउट 2005 या फिर नियर अबाउट 2007 ये मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज बनती जा रही थी। उस समय से लेके आज तक, आज का जो वर्ल्ड है, आज का तो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा और भी कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें पाइथन को टॉप पे क्यों रखा गया है, ये एक मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज क्यों है। बिकॉज ऑफ दैट इसका वन रीजन है, वो ये है कि पाइथन जो है इंग्लिश जैसी लगती है और इसको लिखना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसको लिखना आसान क्यों होता है। इसको लिखना इस वजह से आसान होता है क्योंकि पाइथन जो है बहुत ही हाई लेवल की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है की। अब पाइथन का सीधा सा मतलब अगर एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी एक छोटी सी डेफिनेशन होगी, पाइथन इज द वे टू कम्युनिकेट। यानी कि आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, आपको हिंदी इंग्लिश या आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती होगी। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते होंगे, उस कंट्री की लैंग्वेज आती होगी। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज है या कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरी दुनिया में यूज होता है। अब पूरी दुनिया की अलग अलग लैंग्वेज तो कंप्यूटर में दिखती है, लेकिन कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक ही लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, वो होती है जीरो और वन। अब हम समझते हैं कि पाइथन को लिखा कहाँ जाता है। देखिए, दो जगह लिखा जा सकता है। एक होता है ऑनलाइन कंपाइलर और एक होता है आईडीई। देखिए, ऑनलाइन कंपाइलर बहुत सारे होते हैं, आईडीई भी कई सारे होते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर जैसे मैंने अभी आपको बताया, गूगल कोलैब, केगल एक्सेट्रा। आईडीई को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सीधी सी बात यह है कि जैसे ये हमारे पास पेन है और इस पेन को अगर हमें चलाना है या इससे कुछ लिखना है तो हम इस नोटबुक पे इससे लिखेंगे, या कुछ डायग्राम या कुछ भी बनाने के लिए इस नोटबुक का यूज करेंगे। ऐसे ही आईडीई है जिसमें हम पाइथन को लिखते हैं। अब आईडीई भी कई सारे होते हैं जैसे कि वीएस कोड, पाईचार्म, स्पाइडर एंड जुपिटर नोटबुक। पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटर लैंग्वेज की मीनिंग क्या होती है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना। जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक पैरा लिया जिसमें 5 to 6 लाइन है। अब आप पैरा की जो लाइंस होंगी उसको स्टार्टिंग से दिस इज माई नेम, दिस इज माई हाउस, यहाँ से स्टार्ट करोगे। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि दिस इज माई नेम एंड थैंक यू, क्योंकि आपका जो पैरा का स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। यहाँ पे ऐसे है, ये सीक्वेंस कॉलम वाइज होता है। इसमें इसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो। मीन्स मीन्स ये है कि जो आप कोड लिख रहे हो वो लाइन बाय लाइन आपका ऑनलाइन कंपाइलर हो चाहे आईडीई हो, वो आपका पढ़ेगा और कहाँ एरर है, क्यों एरर है, उस लाइन पे वो स्टॉप करके आपको बता देगा। बाकी अदर्स लैंग्वेज में आप पूरा कोड लिख लोगे, जब वो पूरा कोड रन हो जाएगा तब एरर देगा। लेकिन इन पाइथन कोड एरर वहीं पे देगा जहां पे आपके कोड में एरर होगा। पाइथन का यूज काफी जगहों पे होता है जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, एआई, वेब डेवलपमेंट
और गेम्स। अब पाइथन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा और। पाइथन में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आर ऑफ फोर टाइप्स। अब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी चार टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा लोकल, ग्लोबल, क्लास एंड इंस्टेंस। आपको वेरिएबल्स टाइप नहीं पढ़ने हैं, आपको जो है वो सिर्फ डेटा टाइप्स पढ़ने हैं। जो अभी मैंने बताया, डेटा टाइप्स चार टाइप के होते हैं। उनमें से पहला आता है इंटीजर, दूसरा आता है फ्लोट, तीसरा आता है बुलियन और फोर्थ वन आता है आपका स्ट्रिंग। सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर्स जो होता है निगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के होता है। फ्लोट जो होता है ये भी निगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के होता है। बुलियन जो होता है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है। अब हमारा जो स्ट्रिंग आता है, एनी वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब हुआ कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर हमारे कोड्स के अंदर, जो कोड्स होते हैं अगर उनके अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है, वो हमारी स्ट्रिंग कंसीडर होती है। अब जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव, जैसे कि 1 2 3 -1 0 33 44 -90 -84 49 66, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोट होते हैं। फ्लोट भी हमारे निगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के होते हैं। ये हमारा एक तरीके से डेसिमल वैल्यूज आप बोल सकते हो, जैसे कि 3.2 4.2 5.2 -6.1 1.0 0.9 -001, ये हमारे सारे फ्लोट्स होते हैं। अब आती है हमारी बात बुलियन की। बुलियन जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है, तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं बोलूं 4 + 1 = 42, तो ये हमारा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं बुलियंस। अब स्ट्रिंग्स को मैंने बता ही दिया था कि स्ट्रिंग्स उन्हें बोला जाता है जो हमारे कोड्स के अंदर आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। अब आइए हम 2 से 3 लाइन की कोडिंग करके आपको दिखाते हैं कि पाइथन में कोडिंग का सीक्वेंस कैसे चलता है और कोडिंग कैसे होती है। अगर आपने पाइथन के लिए आईडीई डाउनलोड नहीं करा है, या आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो, तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है ये भी कल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब हम कल स्टार्ट करेंगे कोडिंग को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक खोल ली है। ये पूरा जो फेस है, यहाँ पे कोड लिखे जाते हैं। ये पूरी जुपिटर नोटबुक कहलाई जाती है, जो कि हमारी आईडीई कंपाइलर होती है। आइए हम अपना पहला कोड लिखते हैं और मैं उस कोड को समझाता हूँ कि इस कोड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपका बहुत ही नॉर्मल और इजी कोड, जिसको हम लोग सब लोग जानते भी होंगे, या जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं आसान बना देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो है ये हमने लिया कोट्स में। कोट्स में इस वजह से लिया, अभी मैंने इससे पहले बताया था, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको हम कोट्स में लेंगे। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड, इस कोड को रन करने के लिए जुपिटर नोटबुक में आप शिफ्ट+एंटर दबाओगे तो आपका देखेंगे ये हेलो वर्ल्ड का जो प्रिंट हैगा वो हमारे को दिखेगा। देखिए कितना इजी है। ये सिर्फ अभी एक लाइन में हमने कोड लिखा था, और ये सिर्फ एक लाइन की वजह से आपका पहला कोड बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कोडर बनोगे। अब जो इसमें थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, इसमें जो ये कोड है इसमें पहले लिखा है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि जो इस कोड्स के अंदर, यानी कि ये जो कोड हैंगे इस कोड के अंदर या इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है ये सिर्फ उसको प्रिंट कराता है। जैसे कि इन ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड्स हैं उनके अंदर वैल्यू लिखी है हमारी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने इस कोड में प्रिंट फंक्शन का यूज करा था। अब जैसे कि हम दूसरा इसी में आगे कुछ ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट कोड जो हमारा सेकंड कोड है हम उसको लिखते हैं, जो कि 2 लाइन का कोड होगा। ये पहली लाइन का कोड था, ये भी कोड कहलाया जाएगा, वो भी कोड कहलाएगा। जैसे हमने लिखा नेम = 7। अब हम इस नेम के आगे हम लिखते हैं कंट्री, COUNTR, कंट्री =इंडिया, INDIA। हमने साद नेम लिखा और अपनी कंट्री लिखी, जो कि हम बिलोंग करते हैं इंडिया से। अब हमने नीचे आए और प्रिंट फंक्शन का यूज करा, PRINT प्रिंट। और फंक्शन का यूज करने से पहले जिस लाइन को हम प्रिंट कराना चाहते हैं उस लाइन को लिखेंगे। मान लो आप प्रिंट कराना चाहते हो नेम को, तो नेम प्रिंट हो जाएगा साथ। और अगर आप नेम नहीं प्रिंट कराना चाहते और सिर्फ कंट्री प्रिंट कराना चाहते हो
तो ये कंट्री को प्रिंट कर देगा। और अगर आप कंट्री के साथ साथ नेम को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा कॉमा से। आइए देखते हैं, नेम कॉमा कंट्री, तो इसने साल एंड इंडिया को प्रिंट करा दिया। अभी जैसा कि आप सबने देखा, हमने एक लाइन की कोडिंग और 2 लाइन की कोडिंग को लिखा पाइथन की। और अगर आप अब पाइथन को बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के सीखना चाहते हो तो मैं कल से पहली वीडियो डालूंगा। ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और थोड़ा बेसिक टूल के बारे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आज से पाइथन को स्टार्ट कर दिया है और कल से हम इस पाइथन के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को डिटेल में शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथ डेटा लैब को। अगर आप सीरियसली पाइथन को सीखना चाहते हैं तो आगे की वीडियोस सिर्फ आपके लिए हैं।